वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे साथ मिलकर गुंबदे ख़िज़रा के मकीन, मेरे और आपके ईमानों और जानों के वाली शहनशाह ज़ीवकार की बारगाह रिसालत में हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल अज़ीम की हम्दो सना हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पुरनवार पर बेशुमार हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज करने का शर्फ हासिल करने के बाद इंतहाई मुक़्तदर हज़रात गिरामी, अल्लाह जल्ला शानहू का करोड़ हा शुक्र है कि जिसने लक़द मन्नल्लाह कहकर हमें अपना महबूब और करम बालाए करम हमें अपने हबीब की उम्मत में कबूल फरमाया और हमारी गर्दनों में गुलामी मुस्तफ़ा का पटा अता फरमाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह की कायनात हम सब का आना, बैठना, जिक्र खैर करना और सुनना अपनी बारगाह बेकसपनाह में कबूल व मंजूर फरमाकर उसे हमारे लिए जरिया निजात और तोशाए आखिरत बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई बंदा अपनी जात पर जुल्म कर लेता है, कोई गुनाह कर लेता है और फिर तौबा के दरवाजे खुलने पर वो बंदा मेरी बारगाह में आ जाता है और मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता है, लेकिन जब वसीला मुझे मेरे महबूब का दे देता है तो रब होकर मेरी रहमत ही गवारा नहीं करती कि कोई बंदा मेरे दर पे आए, मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे, मुझे मेरे महबूब का वसीला दे और फिर खाली हाथ लौट जाए, तो मैं रब होकर उसके सारे के सारे गुनाह बख्श देता हूं और ना सिर्फ गुनाह माफ कर देता हूं बल्कि उन्हें नेकियों में बदल देता हूं। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि हालांकि अल्लाह ताला किसी वसीले का मोहताज नहीं है, मगर मेरी अल्लाह की आदत है कि अल्लाह वसीले को पसंद फरमाता है। मसलन क्या आपने कोई शख्स बगैर माँ बाप के वसीले के पैदा होते देखा है? हालांकि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अल्लाह बगैर वालिदैन के औलाद अता कर सकता है, जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जैसे हव्वा को पैदा फरमाया, लेकिन मेरे अल्लाह की आदत नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर तशरीफ लाए तो पहले 300 साल तक उन्होंने आसमान की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। पहले 300 साल वो अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांगते रहे, अल्लाह से तौबा करते रहे और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चंद ऐसे कलिमात बताए, चंद ऐसे कलिमात सिखाए जिनकी बरकत से अल्लाह तौबा कबूल फरमाता। और वो कलिमात क्या थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दिल में ये बात खुद से डाल दी कि आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे अल्लाह, मैंने जिस दिन अपनी आंखें खोली थी तो मैंने देखा था कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के हर दरख्त पर, हर पत्ते पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे अल्लाह, तूने जिस नबी का नाम अपने नाम के साथ लिखा है, मुझे उसी के वसीले से माफ कर। तो अल्लाह कहने लगा कि अच्छा आदम, महबूब की बात करते हो, जा मैंने तेरी तौबा कबूल। इसी तरह एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। हुजूर की तुरबत मारी पर हाजिर होकर कहता है कि हुजूर कद ज़लमतु नफ्सी,
हुजूर मैं अपनी जात पर जुल्म करके आ गया हूँ, गुनाह करके आ गया हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह से बख्शिश का तलबगार हूँ, अल्लाह से माफी मांगने के लिए आया हूँ। वस्तगफिरली, हुजूर अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दें। रोने लगता है, सिसकियों की आवाजें आ रही हैं और कुर्बान जाए हमारे आका करीम पर कि उनसे अपने उम्मती की ऐसी हालत देखी नहीं गई। और कबर शरीफ से आवाज आई कि ए आने वाले परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह बख्श दिए। और एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अरब का एक मकान जो कि मकीनों की नफासत का आईनादार था, ये शहनशाहों का घर है, ये साकिए हुज्जाज का घर है, ये सरकार अब्दुल मोतलिब का घर है, ये सरकार अबू तालिब का घर है। तो वो लिखता है कि अरब का एक मकान जो कि मकीनों की नफासत का आईनादार था, इस मकान में एक 10 साल का बच्चा सो रहा था और एक बूढ़ा उस बच्चे को अपने दामन की हवा दे रहा था। वो बच्चा कौन है? वो आपके और मेरे सरों का ताज है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बूढ़ा जो हमारे आका करीम को अपने दामन की हवा दे रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि सरकार अबू तालिब। तो वो लिखता है कि अरब का एक मकान जो कि मकीनों की नफासत का आईनादार था, इस मकान में एक 10 साल का बच्चा सो रहा था और एक बूढ़ा उस बच्चे को अपने दामन की हवा दे रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और उस बूढ़े की सोचों के तार टूट जाते हैं। वो बूढ़ा उठता है, सफेद अमामा अपने सर पर रखता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जब दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि सामने मक्की लोगों का जम्मे वफीर था, मक्की लोगों का हुजूम था। तो बूढ़ा पूछता है कि भाई कैसे आए हो? तो वो लोग कहते हैं कि अबू तालिब देखो, ऐसा है कि शहरे मक्का में कहत पड़ गया है, अगर तू हमारी मदद नहीं करेगा तो ना तो इंसान बचेंगे और ना ही हैवान बचेंगे। तो वो बूढ़ा कहने लगा कि भाई आपने हमें जखीरान दो समझ रखा है कि हम तो जो कमाते हैं वो शाम को देकर घर वापस आते हैं। तो वो लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, हम जानते हैं कि आप जखीरान दोस्त नहीं हैं, हम तो बस ये कहने आए थे कि हमने बुतों के आस्थानों पर अपने माथे रखे मगर हमारी नहीं सुनी गई, तो अब तू काबे के रब से दुआ कर कि हम पर रहमत की बात कर। वो जो सामिल गौर फरमाए, काफिर का जुमला बता रहा है कि बुतों वाले वो हैं और काबे के रब वाले हम हैं, तो अल्लाह से दुआ कर कि हम पर रहमत की बारिश बरसाए। तो बूढ़ा कहने लगा कि अच्छा अगर ऐसी बात है, रुको यही ठहरो, मैं भी आता हूं। वो बूढ़ा अंदर जाता है और जब वापस आता है तो लोगों ने देखा कि उस बूढ़े की अंगुश्ते शहादत के साथ वही 10 साल का बच्चा था। वो उस बच्चे को लेकर मक्की लोगों के हुजूम में आता है और फिर आगे आगे चलकर उनको हरम काबा में ले जाता है। और वहां जाकर वो बूढ़ा उन लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि लोगों देखो, ऐसा है कि अगर काबे के रब से कुछ चाहिए, काबे के रब से कोई नेमत चाहिए, तो इस बच्चे को वसीला बनाओ। आपने गौर नहीं फरमाया कि वक्तहू इलैहिल वसीला की आयत नाज़िल होने में भी 30 साल बाकी है। हुजूर की उम्र मुबारक है 10 साल और हुजूर पर कुरान उतरा 40 साल की उम्र, यानी अभी वक्तहू इलैहिल वसीला की आयत नाज़िल नहीं हुई और ना ही सरकार अबू तालिब पर वही आती थी। तो मैंने किसी शख्स से पूछा कि भाई सरकार अबू तालिब ने कुरान उतरने से 30 साल पहले कैसे कह दिया कि मेरे भतीजे को वसीला बनाओ? तो वो कहने लगा कि देखें जी, और कोई बात नहीं है, उन्होंने अंदाजे से कह दिया कि मेरे भतीजे को वसीला बनाओ। तो मैंने कहा कि अगर तू इस बात के अलावा कोई और बात करता ना तो शान अबू तालिब को 4 चांद लगता, मगर तूने ये जो बात की है ना, तो उन्होंने अंदाजे से कह दिया, इससे शान अबू तालिब को 8 चांद लग गए। वो पूछने लगा कैसे? तो मैंने कहा कि
तुम पूछते हो ना कि अज़मत अबू तालिब क्या है, तो सुनो कि वो शख्स जिसके अंदाजे को अल्लाह कुरान बना दे उसे अली का बाबा अबू तालिब है। लोगों ने कहा कि हुजूर हम आपके साथ हैं, आप बताएं कि इस बच्चे को किस तरह वसीला बनाना है। तो वो बूढ़ा कहने लगा कि अगर अल्लाह से बारान रहमत चाहते हो तो यूं करो कि इस मेरे भतीजे को पुष्ट के बल काबे की तपती हुई दीवार के साथ लगा दो। जब मेरे इस भतीजे की कमर काबे की तपती हुई दीवार के साथ लगेगी तो आसमान को हया आ जाएगा। करम की भीख मिले, करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। हुजूर आप नवाजें, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। करम की भीख मिले तो हयात बनती है। हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। रुखे हुजूर का सदका ये दिन चमकता है, उनकी जुल्फों के साए में रात। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। हुजूर आप नवाजें, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। करम की भीख मिले तो हयात बनती है। हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। रुखे हुजूर का सदका ये दिन चमकता है, उनकी जुल्फों के साए में रात। आपके महक करीम को पुष्ट के बल काबे की गर्म दीवार के साथ लगा दिया गया और फिर दोनों चचा भतीजा ने अल्लाह की बारगाह में बयान रहमत के लिए यूं हाथ बुलंद फरमाए और दुआ मुकम्मल करके जब उनके हाथ नीचे आ रहे थे तो यूं लग रहा था कि जैसे आसमान की तराबे मोहम्मद के हाथ और बादलों को खींच कर नीचे लाया जा रहा है। अब जुमले में गौर करना कि मौसम का हाल बताना और है और मौसम के हाल को बदल कर रख देना और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और बस बात का इख्तिताम इस शेर पर करूंगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।